खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की सरकार से वार्ता खत्म हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा जिनकी सरकार से वार्ता के लिए आज समय तय किया गया था और अब इसके बाद वार्ता खत्म हुई है। हालांकि इंतजार रहेगा कि वार्ता के बाद किस तरह से आगे का कदम रहता है किरोड़ीलाल मीणा का। जिस तरह से शहीद स्मारक पर धरना देने के लिए निकले थे किरोड़ीलाल मीणा, हजारों की संख्या में जो बेरोजगार थे वो भी उनके साथ मौजूद थे। और देखिए जो मुद्दा है वो पेपर लीक मामले को लेकर के सीबीआई जांच का है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। हमने बीते साल भी इस तरह का घटनाक्रम देखा था, ना कि सिर्फ रीट भर्ती परीक्षा बल्कि पटवारी भर्ती परीक्षा या फिर अन्य परीक्षाएं जो आयोजित की गई उनमें पेपर लीक करने की किस तरह से कोशिश की गई थी। और ना सिर्फ कोशिश बल्कि ये जो लोग हैं, ये जो गिरोह लगातार पेपर लीक में लिप्त पाया जाता है, इनके द्वारा इस तरह की टेक्नोलॉजी भी अपनाई जाती है कि चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल भी किया जाता है। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, बड़ी बात, सरकार से वार्ता खत्म हुई है, वार्ता के बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है? ऐश्वर्य, देखिए वार्ता खत्म हो चुकी है। राजेंद्र यादव खुद गृह राज्य मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के साथ बातचीत हुई और कमिश्नर खुद बैठे रहे। लेकिन इन सब में एक बड़ी खबर यही है कि यहाँ पर जो बातचीत हुई है उसमें डीजीपी स्तर के अधिकारी यानी खुद डीजीपी जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे और 7 दिन में कोई एक्शन देखने को मिलेगा। और इन्होंने एक कुछ साक्ष्य देने की बात कही है मीडिया से कि बड़े साक्ष्य जो है वो मीडिया के सामने खुलकर आएंगे। अभी पुलिस को वो साक्ष्य दिए गए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर 7 दिन में कार्रवाई होगी। और जब तक प्रधानमंत्री मोदी की 12 तारीख तक रैली है तब तक के लिए वो अपना धरना स्थगित कर रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। अभी धरना स्थल पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचेंगे और अपना धरना खत्म कर देंगे। ऐश्वर्य, यानी कि मान सकते हैं हालांकि 12 तारीख तक स्थगित किया गया है धरना, लेकिन जो आश्वासन यहां से मिला है कि जो कार्रवाई करने की बात कही गई है मंत्री के द्वारा, उनके साथ जो मौजूद लोग थे, क्या किरोड़ीलाल मीणा इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये साफ कर चुके हैं कि इस बार आश्वासन के सहारे धरने को खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन स्थगित करने के पीछे की क्या बड़ी वजह? देखिए ये कह रहे हैं कि इनका जो आंदोलन है वो आंदोलन सीबीआई की डिमांड इनकी अभी भी खत्म नहीं हुई है, वही है। लेकिन पहले ये 7 दिन के लिए देख रहे हैं। जिस तरीके से इन्हें सरकार ने आश्वासन दिया है तो उस आश्वासन के लिहाज से 7 दिन के लिए देखेंगे और 7 दिन के बाद जो आगे की चीजें हैं वो मुकर्रर की जाएगी कि आगे किस तरीके से आंदोलन किया जाता है। फिलहाल जो आंदोलन है वो खत्म कर दिया गया है और 7 दिन का अल्टीमेटम जब तक के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आते हैं तब तक के लिए इन्होंने किसी भी तरीके के फिलहाल आंदोलन करने से इनकार किया है। इन्होंने कहा है उसके बाद 7 दिन में स्थितियां भी स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या कुछ होने वाला है। ऐश्वर्य, क्या लगता है, क्योंकि हालांकि वार्ता हुई है यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की, लेकिन जो बेरोजगार युवा उनके साथ शामिल रहे हैं और संख्या जो है करीब बताई जा रही है कि 67 लाख बेरोजगार परेशान थे, लगातार जो उनकी मांग थी। ऐसे में अब क्योंकि बातचीत तो सांसद की हुई है, लेकिन जो वहां मौजूद बेरोजगार अभ्यर्थी थे वो क्या कह रहे हैं? वार्ता से कितना संतुष्ट वो नजर आ रहे हैं? चलिए सहयोगी हमारे साथ जुड़े, लगातार जानकारी दे रहे थे, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बात सामने निकलकर आ रही है, वार्ता के बाद 7 दिन के लिए धरने को स्थगित किया गया है और इसके बाद आगे का कदम उठाया जाएगा। देखो मंत्री जी ने जो कहा है कि डीजी साहब उनकी निगरानी में जो पेपर लीक, विशेषकर 4 पेपर जिसमें आरएस, सब इंस्पेक्टर, सिपाही, रीट और सेकंड ग्रेड टीचर, जिनके मैंने प्रमाण मंत्री जी को लिख के दिए थे, इन्होंने मेरे को ऐसा बताया कि हमारी पूरी टीम पुलिस के आला अफसरों के साथ, जिसमें एसओजी भी शामिल थी, एक एक बिंदु पर चर्चा हुई